इस अद्भुत ऐसा लग रहा है कि हम देवलोक में बैठे हैं। आनंद आ रहा है, इसका अलग एहसास हो रहा है। इस चर्म चक्षुओं से कभी हमने देवता नहीं देखे, लेकिन परम पूज्य गुरु जी को देख के ऐसा लग रहा कि जब आपको देखा तो वाकई एहसास हो रहा कि देवता इस धरती पे हमारे बीच विराजमान है। हमें ये आनंद आ रहा है। आपका ये आशीर्वाद हमको सदैव मिलता रहे गुरु जी, आपकी कृपा हम सब पे रहे। आज के इस अवसर पर परम पूज्य श्री श्री गुरु जी रविशंकर महाराज साहब, हमारे तेलंगाना प्रांत के गवर्नर महामहिम श्रीमान शिव प्रताप शुक्ला जी, आपको भी प्रणाम कर रहा हूं। इसी अवसर पर हमारे कैबिनेट मंत्री मेरे अभिन्न मित्र श्रीमान किशन रेड्डी जी, अभी जिन्होंने भाषा से तो मुझे थोड़ा देर लग रही, लेकिन भाव समझ में आ रहा है कि रवि कुमार और रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं। आनंद में डुबा रहे थे। भारत की भाषाओं के गुलदस्ता है और गुलदस्ता में भाषा के शब्द बाद में निकलते, चेहरे के भाव पहले आते हैं और भाव से ही भवसागर का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि हम सबको भवसागर से पार कराने के लिए आज की ये सभा है। सच में मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान यूपी मिनिस्टर श्रीमान दिनेश सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और ये सुखद संयोग है कि 3 दिन का यूपी महोत्सव भी यहीं चल रहा है। हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। उत्तर प्रदेश का तो यूं भी आनंद है, सारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। और आनंद तो तब आ जाता है जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। आज के दौर में तो जब भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, और हमने सोमनाथ भगवान को भी प्रणाम यही किया। 1000 साल पुराना और गौरवशाली अतीत का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, गुरुजी के आशीर्वाद से वो रहस्योद्घाटन यहाँ हुआ है कि 1000 साल पहले किसी आतंकी के हमले से हमारे देवस्थान को जो नष्ट भ्रष्ट किया गया, उसके पुनर्स्थापना का यज्ञ भी प्रारंभ महाराज जी के आशीर्वाद से 1000 साल बाद भी हमारी सनातन संस्कृति की धारा गंगोत्री की पवित्र धारा की तरह गंगा सागर तक जब जाने की तरफ बढ़ रही है, तो सोमनाथ में हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले महादेव उस प्रकार के आनंद के साथ आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सोमनाथ का महोत्सव भी मन रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं। आपके माध्यम से, महाराज जी के आशीर्वाद से हम सब आज उस दौर से गुजर रहे हैं जब हम अपने सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करें, विरासत से विकास की बात करें, और ऐसे में इस मंच के साथ उसका तादात्म्य जोड़ें तो एहसास होता है। वैसे तो हमारे बीच गुरुजी ने ये जो हमारी लयबद्धता के बलबूते पर सुदर्शन क्रिया का जो एहसास कराया है, ये हमारी प्रत्येक श्वास के साथ जीवन, आने वाली सांस जीवन देती है और जाने वाली सांस हमारी मौत से परिचय कराती है। 1 साल में 1 महीने का हम जन्मदिन की बात करें, किसने साल देखा, किसने महीना देखा। 1 दिन की प्रत्येक श्वास हमको जीवन के साथ हमको जोड़ती है और उस जीवन के साथ
इसका भी आनंद आता है कि जीवन हमारा ना हमारे हाथ में जन्मना है, ना हमारे हाथ में मौत है। जो कुछ है उस परमात्मा परमपिता परमात्मा के पास है। ऐसे में आती जाती सांस के बीच आनंद से रहना चाहिए। यही परमानंद है, ये आपके माध्यम से एहसास होता है। और इसलिए श्री श्री रविशंकर जी महाराज ने जीवन के माध्यम से, यद्यपि 70 दशक की आपने बात, 7 दशक के साथ 70वें जन्म दिवस के अवसर पर आपने 20 दिन का ये उत्सव मनाने का अभियान प्रारंभ किया। और कितना अच्छा लगता है आज के इस दौर में, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, चारों तरफ से एक ही आवाज आती कि जीवन आनंद से जीना है तो बेंगलोर चलना है, महाराज जी का सामीप्य पाना है। हम सबके साथ परमात्मा ने निजी जीवन भी जोड़ा है, लेकिन निजी जीवन से बढ़कर सनातन संस्कृति के माध्यम से गुरु का अर्थ अगर संधि विच्छेद करे दोनों शब्दों का, तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले शख्सियत का नाम गुरु होता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे में हमारे जीवन के वो सारे अंधकार को दूर करने के लिए आपके माध्यम से जीवन में प्रकृति मात्र से प्रेम करने के लिए, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के अंदर भी चेतना है। इस चेतना के लिए अपने मन की उस लयबद्धता के बलबूते पर भोजन भी हमारा 3 प्रकार का है। जो भोजन हम पाते हैं उसको तो बगैर पाए भी 30 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद पानी का नंबर आता है जो 7 दिन तक हमको जीवन की तरफ ले जाता है। लेकिन सच में सांस तो हमारी, एक सांस से दूसरी सांस नहीं आए तो भारत माता की जय यही हो जाएगी, कोई बचा नहीं सकता है। ऐसे में उस सांस के साथ प्राण का एहसास कराते हुए प्राण से परमानंद की तरफ ले जाने का जो आपने मार्ग दिखाया है, सच में हम अपने निजी जीवन में देखें, पति पत्नी माता पिता अपना परिवार देखें तो एक स्केल में वो भी सब आते हैं। हमारे अपने जीवन के साथ अगर देखें तो एवरेज पति पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, दादा दादी नाना नानी के साथ हमारी सबकी आयु नियत है। हमारी सबकी आयु दादा दादी के साथ अगर देखें तो एवरेज 25 साल तक हमारा सबका साथ अपने दादा दादी नाना नानी के साथ रहने वाला है। हमारी बेटी अपने घर में एवरेज 25 साल रहने वाली है, लेकिन आने वाली पत्नी या बेटे के साथ उसका विवाह ये 50 साल, अगर 75 साल की उम्र मानते हैं तो एवरेज 50 साल वो हमारे साथ रहने वाले हैं। और अंततः फिर हम 75 के तरफ, 50 से 75 की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हम दादा दादी और नाना नानी की स्थिति में आएंगे। फिर भी क्रमशः एक एक करके जो भी आपके साथ संबंध बना है वो संबंध सब तिरोहित होते जाएगा, सब छूटते जाएगा। बचेगी केवल वापस सांस, फिर सुदर्शन क्रिया और जीवन का आनंद। कल का किसने देखा, आज का आनंद जो मिलता है उसका एहसास कराने के लिए आपका जीवन हम सबके लिए ऊर्जा, चेतना और परमपिता परमेश्वर के साथ, ये प्रकृति के साथ संबंध बनाने का अवसर देना, सच में मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी आपका अभिनंदन करता हूं, मेरे अपनी ओर से भी। यद्यपि महाराज जी आपने इस चराचर जगत में भी कितने प्रकार से आपने इस ईश्वर के एहसास कराने के प्रयोग लाए। बाल्यकाल में बच्चों के साथ आपने उनकी अपनी चेतना जागृत करते हुए, आज मैंने देखा है आंखों पे भले पट्टी बंधी, सच में पट्टी आंखों पे नहीं बंधी, आंख तो हमको दिखती है, देखने की चेतना तो मस्तिष्क में होती है, और मस्तिष्क की चेतना हृदय में हमारे माध्यम में श्वासों के आधार पे आती है। ऐसी आपने प्रकृति से जुड़ने के अलग अलग सारी विधाओं का एक तरह से इस लौकिक जीवन में हमारे बीच परा और अपरा का दोनों का परिचय कराने का प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से पुनः आपकी दीर्घायु होने की कामना करता हूं। आपसे मैंने पुनः निवेदन किया है कि वर्ष और इसकी बात नहीं करें, यह सहस्त्र आयु तक आपको मिले और सहस्त्र आयु तक आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें। मेरी अपनी ओर से
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस अद्भुत आयोजन में आपका पुनः वंदन, अभिनंदन, मंचस्थ सभी अतिथियों का भी अभिनंदन। थोड़ा विनम्रता के साथ मुझे इस बात का आनंद है, हमारे बीच आज जो मौका आया है, ये मौका परमात्मा करे बार बार मिलता रहे और बार बार बेंगलोर आते रहे, बार बार कर्नाटक आते रहे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आपका विराजना ही रोम रोम में रोमांच ला देता है। इसलिए मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से मैं बाबा महाकाल की नगरी से भी आता हूं, तो महाराज जी के जयकारा तो हम करेंगे ही करेंगे, बाबा महाकाल का जयकारा भी कर लें। बोलिए महाकाल महाराज की, श्री श्री रविशंकर महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और मंगल कामनाओं के लिए। और अब हम अनुरोध करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से कि वो सभा को संबोधित करने के लिए पधारें।